ethics committee has no power to expel. महुआ मोइत्रा जी का निष्कासन सारे सांसदों के लिए एक सीख है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी यानी सवाल पूछने के एवज में पैसे और गिफ्ट हासिल करने की सजा मिल गई है। महुआ की सांसदी चली गई है, उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया है। संसद की एथिक्स कमेटी के फैसले के बाद महुआ की संसद सदस्यता रद्द हो गई। महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की 17 पेज की रिपोर्ट में कई ऐसी बातों का जिक्र है जिन्हें संसदीय आचार संहिता के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा सकता है। मसलन एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक महुआ ने अपने लोकसभा अकाउंट की जानकारी शेयर की थी, यानी महुआ ने लोकसभा अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को दे दिए थे। हीरानंदानी ने महुआ के यूजर नेम और पासवर्ड का कारोबारी फायदा उठाया था। लोकसभा अकाउंट की जानकारी हासिल करने के बाद हीरानंदानी ने महुआ के हवाले से लोकसभा में सरकार से ऐसे सवाल पूछवाए थे जिनसे उनका कारोबारी हित सध सकता था। 14 अक्टूबर को जय आनंद देहादराय ने महुआ के खिलाफ सीबीआई के पास भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। जय आनंद देहादराय को महुआ का करीबी माना जाता है। जय आनंद की शिकायत को आधार मानते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ को निष्कासित करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने यह मामला एथिक्स कमेटी को भेज दिया था। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता की गवाही का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता ने गवाही दी थी कि महुआ को महंगे गिफ्ट्स मिले थे, जिनमें आईफोन, ज्वेलरी, कीमती फुटवेयर्स और महंगे ब्रांड के कई बैग शामिल हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने महुआ को भारतीय करेंसी और पाउंड स्टर्लिंग में कैश मिलते देखा था। एथिक्स कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद ही महुआ के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लिया गया। ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जाहिर है इस फैसले को लेकर महुआ एथिक्स कमेटी के साथ साथ सरकार पर बुरी तरह भड़के हुई हैं। महुआ का दावा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि नियमों को दरकिनार कर साजिशन सदस्यता रद्द कर दी गई है। This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। We're going to come back and we're going to see the end of you. दरअसल एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर फैसले से पहले संसद में बाकायदे इस पर चर्चा भी हुई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बहस के लिए सदन के पटल पर रिपोर्ट को रखा था। The first report of the committee on ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Srimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in the cash for query in the parliament। सदन में तकरीबन 1 घंटे की चर्चा के बाद ही महुआ की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की गई थी, लेकिन महुआ के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हो गया। जब महुआ बेहद तल्ख अंदाज में आरोप जड़ रही थी तो उस वक्त सोनिया गांधी भी मौजूद थी। अधीर रंजन चौधरी ने तो दावा किया कि महुआ को संसद में अपनी दलील रखने का मौका ही नहीं दिया गया। नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मोइत्रा को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए नहीं। कांग्रेस के इस पलटवार ने बीजेपी को भी भड़का दिया है। बीजेपी सांसद कह रहे हैं महुआ की वजह से देश की छवि खराब हुई है। माननीय सांसद के इस अनएथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि ये देश भर में खराब हुई है। केवल देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में यहाँ खराब हुई है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने का सीधा मतलब है 2024 के चुनावी संग्राम से पहले सियासी आग में घी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।